डिजिटल वर्ल्ड एक बड़ा और पेचीदा नेटवर्क है जिसमें एक अलग ही मैजिक है। ये दुनिया जो हमेशा इवॉल्व हो रही है, अपने अंदर कई सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज छुपाए हुए है। हर एक क्लिक, हर एक कीस्ट्रोक एक नई कहानी लिखता है। जैसे एक्सप्लोरर्स अननोन टेरिटरीज को एक्सप्लोर करते हैं, हैकर्स भी इसकी गहराइयों में जाते हैं, नए रास्ते और नए डायमेंशंस को खोजते हैं। ये लोग जो अपने आप को डिजिटल पायनियर्स मानते हैं, टेक्नोलॉजी के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी और मिस्ट्रीज को सुलझाने की चाह उन्हें आगे बढ़ाती है। ये लोग जो अपने स्किल्स को निखारता है, हर नए चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। उनके लिए हर एक कोड का लाइन एक पजल है जो सॉल्व होने का इंतजार कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक्सप्लोरेशन डार्क साइड ले लेती है और उनके मोटिव्स पर्सनल गेन या मैलिशियस इंटेंट से ड्रिवन होते हैं। ये लोग जो अपने आप को ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके लिए वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना एक गेम है जिसमें वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग जो अपने एक्शन से डिजिटल वर्ल्ड में चाओस क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट को कम करते हैं और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इन लोगों को, जिसे हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए और डिजिटल वर्ल्ड में हैवक क्रिएट करते हैं। उनके एक्शन से लोगों का ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पर से उठने लगता है। ये लोग जो अपने मैलिशियस एक्टिविटीज से डिजिटल वर्ल्ड को डिसरप्ट करते हैं, उनके लिए सिर्फ अपना प्रॉफिट मैटर करता है। लेकिन इन सब के बीच एक अलग टाइप का हैकर इमर्ज होता है, द एथिकल हैकर। लेकिन इन सब के बीच एक अलग टाइप का हैकर इमर्ज होता है, द एथिकल हैकर। यह लोग जो अपने स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस से ड्रिवन होते हैं, अपनी स्किल्स का यूज अच्छे काम के लिए करते हैं। उनके लिए टेक्नोलॉजी एक टूल है जिसे वो सोसाइटी के भले के लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस से ड्रिवन ये व्हाइट हैट हैकर्स अपनी स्किल्स का यूज अच्छे काम के लिए करते हैं, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी डिजिटल लाइफ को सेफगार्ड करते हैं। उनके लिए हर एक वल्नरेबिलिटी एक अपॉर्चुनिटी है जिसे वो फिक्स करके डिजिटल वर्ल्ड को सेफर बनाते हैं। ये लोग जो अपने काम से डिजिटल वर्ल्ड को सिक्योर बनाते हैं, उनके एफर्ट से हमारी डिजिटल लाइफ सेफ रहती है। उनके लिए सिक्योरिटी एक मिशन है जिसे वो हर दिन पूरा करते हैं। उनके एफर्ट से हमारा ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पर बना रहता है। इस एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप में सही और गलत की लाइन ब्लर हो सकती है और हमें एथिकल बाउंड्रीज और अपने एक्शंस के इंपैक्ट को समझने की जरूरत है। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना चाहिए। हमें एथिकल बाउंड्रीज और अपने एक्शंस के इंपैक्ट को समझने की जरूरत है। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड में हर एक स्टेप सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया हमेशा इवॉल्व हो रही है और इसमें हर एक एक्शन का एक इंपैक्ट होता है। हैकिंग अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करने का आर्ट है, ऐसे तरीके से जिसके लिए यूज बनाया ही नहीं गया था। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएटिविटी और टेक्निकल नॉलेज दोनों का इस्तेमाल करता है। हैकिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, बल्कि सिस्टम्स को समझना और उन्हें नए तरीके से यूज करना भी होता है। ये समझने के बारे में है कि सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, उनकी वीकनेसेस को ढूंढना और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालना। कभी कभी रूल्स को बेंड करना टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं और हैकर का काम होता है उन्हें आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लॉइट करना, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। हैकिंग की एथिकल इम्प्लीकेशंस इंटेंट पर डिपेंड करती हैं। एक हैकर का इंटेंट ही डिसाइड करता है कि उसका काम एथिकल है या अनएथिकल। ये एक ऐसा डिलेमा है जो हर हैकर को फेस करना पड़ता है। क्या वो अपनी स्किल्स का यूज सोसाइटी के भले के लिए कर रहा है या सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए? ब्लैक हैट हैकर्स ग्रीड या मैलिस से ड्रिवन होते हैं, वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, डिजिटल वर्ल्ड में चाउस फैलाते हुए। ये लोग अपने एक्शन से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके डेटा को चुराते हैं और उनकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो डेटा चुराते हैं, सर्विसेज को डिसरप्ट करते हैं और फियर और अनसर्टेनिटी स्प्रेड करते हैं।
इनका मकसद होता है लोगों को डराना और उन्हें अपने कंट्रोल में रखना। ये लोग अक्सर रैंसम मांगते हैं या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बेचकर पैसे कमाते हैं। एथिकल हैकर्स दूसरी तरफ अपनी स्किल्स का यूज अच्छे काम के लिए करते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस को उनके सिस्टम्स को सिक्योर करने में मदद करते हैं और उन्हें पोटेंशियल थ्रेट्स से बचाते हैं। इनका काम होता है वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फिक्स करना। वो परमिशन लेकर काम करते हैं, वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को उनके डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सके। एथिकल हैकर्स अक्सर कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते हैं जिसमें उन्हें सिस्टम्स को टेस्ट करने की परमिशन दी जाती है। वो डिजिटल गार्डियंस हैं जो हमारा डेटा और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए टायरलेस काम करते हैं। इनका काम सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, बल्कि ये लोग अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं ताकि लोग अपने आप को साइबर थ्रेट से बचा सकें। इन एक्सट्रीम्स के बीच में एक ग्रे एरिया है। ये एरिया उन हैकर्स का है जो ना तो प्योर ब्लैक हैट होते हैं और ना ही प्योर व्हाइट हैट। ये लोग अपनी स्किल्स का यूज करते हैं वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने के लिए, लेकिन बिना परमिशन के। ग्रे हैट हैकर्स वल्नरेबिलिटीज को बिना परमिशन के ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्सिबली डिस्क्लोज करते हैं, अक्सर रिकॉग्निशन चाहते हैं या सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं। ये लोग अक्सर अपने काम के लिए अप्रिसिएशन चाहते हैं और उनका मकसद होता है सिक्योरिटी को बेटर बनाना, न कि नुकसान पहुंचाना। ग्रे हैट हैकर्स का काम एथिकल और अनएथिकल के बीच का होता है और इनका इंपैक्ट दोनों तरह का हो सकता है। एथिकल हैकिंग के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का होना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक यूनिक माइंडसेट की जरूरत होती है, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और अनवेवरिंग परसिस्टेंस का ब्लेंड। एस्पायरिंग एथिकल हैकर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उन्हें अपने एडवर्सरीज की तरह सोचने में केपेबल होना चाहिए, अटैक वेक्टर्स को एंटिसिपेट करना और पोटेंशियल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल हैकर्स को कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डाइसेक्ट करने, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने और इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकलने में केपेबल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एथिकल हैकर्स का एथिकल कॉन्डक्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए। उन्हें अपनी स्किल्स का यूज रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए, हमेशा दूसरों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। Section 4. The Ethical Hackers Arsenal Tools and Techniques of the Trade. In this section, we will delve into the various tools and techniques that ethical hackers use to identify vulnerabilities and secure systems. Ethical hackers vulnerabilities को ढूंढने और systems की security को test करने के लिए कई तरह के tools और techniques का use करते हैं। ये tools उन्हें systems को analyze करने, weaknesses को identify करने और पोटेंशियल थ्रेट्स को मिटिगेट करने में मदद करते हैं। नेटवर्क स्कैनर्स जैसे Nmap नेटवर्क डिवाइसेस को मैप करते हैं और ओपन पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पोटेंशियल अटैक वेक्टर्स की वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। Nmap एथिकल हैकर्स को नेटवर्क की टोपोलॉजी को समझने और उन एरियाज को पिन पॉइंट करने में मदद करता है जहां से अटैक्स हो सकते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स जैसे Nessus और OpenVAS सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगरेशंस में कॉमन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। ये टूल्स डिटेल्ड रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं जो एथिकल हैकर्स को वल्नरेबिलिटीज को प्रायोरिटाइज करने और उन्हें इफेक्टिवली एड्रेस करने में मदद करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स जैसे मेटास्प्लॉइट रियल वर्ल्ड अटैक्स को सिमुलेट करते हैं, जिससे एथिकल हैकर्स वल्नरेबिलिटीज को सेफली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और सिक्योरिटी कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को असेस कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट एथिकल हैकर्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अटैक्स को प्रैक्टिस करने और उनके इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने का मौका देता है। ये टूल्स पावरफुल होने के बावजूद सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन्हें इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक एथिकल हैकर को इन टूल्स की फंक्शनैलिटी और लिमिटेशंस को अच्छे से समझना पड़ता है। एक एथिकल हैकर की असली स्किल उन्हें इफेक्टिवली यूज करने, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने और इंप्रूवमेंट के लिए एक्शनेबल रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने में है। ये रिकमेंडेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सिक्योरिटी पोस्चर को इंप्रूव करने और पोटेंशियल थ्रेट्स को प्रोएक्टिवली एड्रेस करने में मदद करते हैं। एथिकल हैकर्स का काम सिर्फ वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना नहीं,
बल्कि उन्हें फिक्स करने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करना होता है। Section 5. Navigating the ethical hacking landscape. Certifications and career paths. Ethical hacking का फील्ड डिफरेंट career paths ऑफर करता है, हर एक अपने यूनिक चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स के साथ। सर्टिफिकेशंस जैसे कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल और ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल एथिकल हैकिंग प्रिंसिपल्स के लिए कमिटमेंट और टेक्निकल स्किल्स को वैलिडेट करते हैं। एथिकल हैकर्स को हर साइज की ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयड किया जाता है, स्मॉल बिजनेसेस से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनीज तक। वो पेनिट्रेशन टेस्टर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स और सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स के रूप में काम करते हैं, हमारे डिजिटल वर्ल्ड को सेफगार्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साइबर थ्रेट्स की इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन के साथ स्किल्ड एथिकल हैकर्स की डिमांड इंक्रीजिंग जा रही है, जिससे ये टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के लिए पैशन है पीपल के लिए एक प्रॉमिसिंग और रिवॉर्डिंग करियर चॉइस बन गया है।